उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बड़े बवाल की खबर सामने आई है। नौगांव सादात थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में बाइक और कार की मामूली टक्कर के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। तस्वीरें अमरोहा के दौलतपुर गांव की है, जहां एक कार और बाइक के एक्सीडेंट के बाद तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि कार सवार इब्ले हसन का दामाद अपने ससुराल आ रहा था। उसी दौरान उसकी कार एक दलित समुदाय के बाइक सवार से टकरा गई। टक्कर के बाद कहासुनी हुई और इब्ले हसन का दामाद घर चला गया। लेकिन आरोपी की कुछ देर बाद बाइक सवार और उसके साथी बड़ी संख्या में इब्ले के घर पहुंच गए और वहां पर तोड़फोड़ व आगजनी कर दी। गाँव में तनाव फैलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद एसपी अमित कुमार आनंद खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एसपी का कहना है कि दोनों पक्षों से तहरीर मिल चुकी है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना नौगांव सादात क्षेत्रांतर्गत ग्राम दौलतपुर में निवासी इब्ले हसन ने पुलिस को सूचना दी कि आज इनका दामाद गांव में आ रहा था, तो बीच में पृथ्वीपुर चौराहे पे 2 बाइक सवार, जो पास के ही एक गांव है ग्राम पृथ्वीपुर सराय, वहां के 2 बाइक सवार लड़कों के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के साथ वहां पे मारपीट हुई। उसके बाद इनके घर पे ग्राम पृथ्वीपुर सराय से लड़के यहाँ पे आए, चढ़ाई करी, यहाँ पे मारपीट करी और इनका एक यहाँ पे रुई का एक गोदाम भी है जो अपने कार्य के लिए यूज करते हैं, उसमें भी आग लगाई, जिसमें एक इनकी भैंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही इन्होंने बताया कि इनके घर में तोड़फोड़ करी, सामान भी कुछ ले गए, जिसका डिटेल्स इनसे लिया जा रहा है। इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। यहाँ पे फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। स्थिति वर्तमान में सामान्य है। यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। शीघ्र ही इसमें जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कितने लोग घायल हुए? अभी इसमें जांच चल रही है। अभी इन्होंने जो बताया है 4 से 5 यहाँ पे घर के लोग बताए, और भी अभी लोगों की जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उससे अवगत करा जाएगा। क्या अलग-अलग समुदाय के बीच हुआ है? इसमें जो इब्ले हसन है ये मुस्लिम कम्युनिटी से है और जो दूसरे गांव के जो लड़के हैं वो दलित समाज के इन्होंने बताए हैं। इसमें अभी जांच की जा रही है और भी जो तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। नुकसान गाड़ियों में आग तोड़फोड़ हुई है। अभी डिटेल्स हमने बता दी है कि इसमें जो इन्होंने बताया कि घर में तोड़फोड़ करी है और इनका जो एक रुई का गोदाम था उसमें भी आग लगाई है। एक जो इनकी भैंस थी वो क्षतिग्रस्त हुई है। बाकी इसमें विवेचना प्रचलित, इनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई। मेरे रिश्तेदार थे, वो आ रहे थे चौराहे पे, उनसे थोड़ा सा गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, तो वो मेरे घर पे आ गए। तो फिर रिश्तेदार थे, हमारे जीजा थे, तो वो हमारे घर पे आ गए। तो फिर पीछे पीछे से सारे लोग सराय के भी आ गए। बोले भी तुम उन्हें दे दो। मैं बोला भाई साहब अगर तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ हो मैं उसको तुम्हारा हाथ जोड़ कर देने के लिए तैयार हूँ। वो उन्होंने एक नहीं मानी, वो मेरे घर में बढ़ गए। मैं डर की वजह से, क्योंकि मैं और पापा थे और बच्चे हैं घर में, हम पीछे रास्ते से निकल गए। उन्होंने पूरे घर के किवाड़ तोड़कर अंदर बढ़ गए, बउओं को मारा और क्या कहना, मेरे पूरे कारखाने में आग लगा दी, मेरे पूरे घर में लूटपाट करी। मेरी एक भैया है, दूसरा है, एक मैं हूँ, दोनों की अलग अलग वाइफ है हमारी। और एक मेरी बहन की शादी हुई है अभी 10-11 में। तीनों का लमसम कम से 13-14 सोना है। और बहन को क्या कहना 85,000 रुपए, मतलब उसे मुंह दिखाई मैं कुछ मेहर हो के कुछ मतलब स्वागत पे उसे मिले थे 85,000 रुपए। न घायल भाई, हम अब वैसे ही लठ बजा मारा है। और ये देख रहे हो तुम मेरी वो जाटव थे सराय के, और कम से कम 80-90 के आसपास लोग थे। मैं कुछ के उनके नाम जानता हूँ। महेंद्र है, सुमन है, काविंदर है, मिंकू है, जोगिंदर है, वीरेंद्र है, नन्हे है, खिद्दू है, अक्षय है, नौबहार है। विवाद भाई साहब ये इधर सिर्फ एक्सीडेंट का, तो आप भाई साहब ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल में थोड़ा बहुत जो भी एक्सीडेंट हुआ वो हुआ है। इसमें एक बात और, रिश्तेदार उनके ऐसे मतलब गिर गए होंगे, थोड़ी बहुत छुल गई होगी। अब ये तो बताओ कि इसमें मेरा कसूर क्या है?